नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जो भी एग्ज़ाम अभी एडिक्वेटी करवा रहा है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका डेविएशन से पूछ रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन से। ठीक है, तो इसमें बेस्ट सवाल जितने भी आए हुए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक है, चाहे आपका सीजे का एग्ज़ाम हो, चाहे CHSL हो, NTPC हो, सभी में क्वेश्चन क्या है भाई, भर भरे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, स्टैटिक्स से। इसमें जो स्टैटिक्स से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नया नया क्वेश्चन, उसमें आपका क्वार्टाइल है, डेसाइल है, परसेंटाइल है, ठीक है, मीन, मीडियन, मॉड, और फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक्स है स्टैटिक्स का अभी सभी हम लोग करेंगे बारी बारी से। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्वार्टाइल पे बेस्ट क्वेश्चन। क्वार्टाइल ये पूरा फॉर्मूला अब पूरा क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, आज की क्लास क्वार्टाइल के कर लोगे, ठीक है, तो उससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिना देर के आज की क्लास को कि क्वार्टाइल क्या होता है, पहले इसको समझेंगे थोड़ा सा, पहले थ्योरी, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ट सवाल करेंगे, ठीक, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो भाई, क्वार्टाइल जो होता है आपका, इसको बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांक। ठीक है, जैसे कोई डाटा है, उसको हम लोग 4 टुकड़ा में डिवाइड करना है, ठीक है, 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना कट लगाना पड़ेगा, 3 कट लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक डाटा है मेरे पास, तो इसमें अगर हमको 3 पार्ट डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या है Q1, ये क्या है Q2, ये क्या है Q3। तो Q1 को बोला जाता है आपका लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, क्या बोला जाता है भाई, लोअर क्वार्टाइल, ठीक, या इसको फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, Q2 जो अपना होता है वो होता है मीडियन। ठीक है, Q2 क्या होता है, मीडियन होता है। और Q3 क्या होता है, ये होता है आपका अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है तो क्या होता है भाई, जो आप जो 3 कट लगाए हैं तो क्या होता है, हर एक पार्ट क्या होता है 25% के बराबर होता है। ठीक है, क्वार्टाइल का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो अगर टोटल डाटा 100% का है तो कितना कितना होगा, 25%। तो जो Q1 होगा, Q1 और बाकी जो इधर का डाटा होगा 25 रेशियो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, और Q2 क्या होता है, ये तो बीच बीच में होता है, मतलब 50 रेशियो, 50% का रेशियो के बराबर होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो सबसे पहले क्या करना आता है, जो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है ये होता है फर्स्ट क्वार्टाइल का। ये क्या होता है भाई, n+1/4th टर्म। ठीक है, n+1/4th टर्म। Q2 क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि Q2 क्या होता है भाई, मीडियन होता है। तो मीडियन तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं अगर डाटा दिया हुआ है तो। ठीक है, जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में हम लोग उसको सजा लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग ये सब निकालेंगे Q1, Q2, Q3। तो Q1 तो मेरा निकल जाएगा, n+1/4 टर्म होता है। ठीक है, अच्छा Q3 क्या होता है भाई, 3 इंटू, ये होता है आपका 3 इंटू, ऐसा फार्मूला याद करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, 3 इंटू n+1/4 टर्म, फार्मूला याद रहेगा, फिर क्वेश्चन कुछ दम नहीं रहेगा। ठीक है, फिर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, देखिए, एक होता है, एक टर्म आता है इंटर क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका Q3 माइनस Q1। ठीक है, एक होता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन या QD, इसका फार्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1/2 होता है। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक और आपका फार्मूला आता है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन या विचरण गुणांक। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में विचरण गुणांक ही बोला जाता है, विचरण गुणांक। ठीक है भाई दोस्त, इसका जो फार्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला को नोट करो सभी लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे एग्जाम्पल के साथ, तो पूरा फार्मूला को हम लोग क्लियर करेंगे, एकदम पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, पूरा फिट हो जाएगा। बस नया टॉपिक है, कभी पहले पूछता नहीं था। ठीक है, इस बार से नया नया क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग नया नया पढ़ना पड़ेगा भाई, कोई उपाय है नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपका एक डाटा दिया गया है। ठीक है, ये है डाटा आपका दिया गया ऊपर में, इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम लोग खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, उसमें एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है भाई, ये आपका भाई का दावा है। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का। ठीक, तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि डाटा को क्या करना है भाई, मैंने क्या बोला था नोट में कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करो इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा इसको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन, अरे मीडियन में निकालते थे ना, असेंडिंग डिसेंडिंग करना पड़ता था, उसी तरीके से इसमें भी करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में करना पड़ेगा अरेंज। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका 11, उसके बाद हो जाएगा कितना, उसके बाद हो जाएगा 18, उसके बाद हो जाएगा 22, उसके बाद हो जाएगा कितना 40, फिर हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 70। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n बड़ा कितना हो जाएगा 7 है। ठीक है, हो गया क्लियर। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए हम निकालना पड़ेगा सर क्या, पहले निकालते हैं पहले Q1। Q1 क्या होता था भाई, ये होता था मेरा n प्लस जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता था क्या होता था, n प्लस 1/4th टर्म। ठीक है, n का वैल्यू कितना है 7, 7 1 8, 8/4 कितना हो गया, सेकेंड टर्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेकेंड टर्म यहाँ पर कितना है, देखो ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना आ गया 18 हो गया, हमको निकल गया फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक, अच्छा फिर निकालते हैं सेकेंड क्वार्टाइल जो मेरा मीडियन होता है। ठीक, अभी हमको ज़रूरत नहीं है वो सब निकालने का, Q3 निकालिए, मीडियन तो निकाल लेंगे आराम से, 7 टर्म है। ठीक है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, ये होता है आपका मीडियन क्या होता है n प्लस 1/2th टर्म, जो मीडियन होता है मतलब आधा आधा। देखिए 7 जाता है तो 3 गो इधर 3 गो इधर, बीच वाला क्या होता है मीडियन होता है, तो इसका 40 क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। Q2 का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है भाई, कितना दिमाग पर लोड लेगा। अब यहाँ पर देखो Q3 निकालते हैं, थर्ड क्वार्टाइल, ये क्या होता है फार्मूला, ये होता है आपका 3 × n प्लस 1/4th टर्म होता है फार्मूला, सभी क्लास में याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये हो जाएगा 3/4। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 3/4 गुने 7 1 8, तो ये हो जाएगा आपका 6th टर्म। ठीक है, और 6th टर्म कौन सा है, ये वाला हो जाएगा 62, तो हमको निकल गया Q1 और Q3 निकल गया। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन पे, Q1 Q3 से मेरा मतलब है, चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए हो गया भाई नोट सबका, चलिए Q1 Q3 निकल गया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, इंटर क्वार्टाइल रेंज या इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, बात एक ही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। जो पहला क्वेश्चन मेरा है, देखो पहला सवाल है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, इसका जो फॉर्मूला होता है मेरा क्या होता है भाई, IQR का जो होता है वो होता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका Q3 - Q1, एक ना फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए Q3 का वैल्यू कितना है, Q3 का वैल्यू है 62, तो 62 - 18। ठीक है, Q1 का वैल्यू 18 आया था। अब यहाँ से घटाएंगे 12 में से 8 जाएगा 4, और हो जाएगा आपका 44, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, डन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Q3 - Q1/2, यही फॉर्मूला होता है। खाली इसका आधा कर देना है, खाली, और क्या, देखो 44/2 कितना होता है 22, आ गया इसका आंसर 22। चलिए थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो क्या होता है, ये होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1, यही फॉर्मूला होता है भाई। अब यहाँ पर देखो एक बार इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर घटा के आया है मेरा आंसर कितना 44। अच्छा इसको एक जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 62 + 18, तो ये हो जाएगा 8 2 10 की 0, कैरी 1, 6 1 7 1 8। घटा देते हैं, इसको काटते हैं 4 से, तो इसको 4 से काटना पड़ेगा, कितना हो गया 11 बार में, ये हो जाएगा 20 बार में। तो कितना हो जाएगा भाई 11/20 मेरा आंसर हो जाएगा क्या, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, चलिए तीनों क्वेश्चन डन है, बस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई को कोई समस्या नहीं है पहला क्वेश्चन में। अभी और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी बहुत डिफरेंट टाइप का इसमें हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनता है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इससे। ठीक है, जिससे दिमाग में क्या हो जाए, पूरी तरीके से फिट हो जाए। अब देखो दोस्त, ये जो डाटा दिया गया है ये खुद दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको कोई टेंशन है ही नहीं, इसमें अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n बराबर कितना है जी, n बराबर जो दिया गया है कितना, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
n बराबर क्या है 11 दिया गया है। ठीक, तो जो मेरा Q1 निकलेगा वो क्या होता था, ये होता था n प्लस 1/4 टर्म। तो 11 1 12, 12/4 कितना हो गया, थर्ड टर्म। कितना आ गया, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सा है, ये हो जाएगा मेरा 14। निकल गया Q1। चलिए Q3 निकालते हैं। Q3 क्या होता है, ये होता है आपका 3 इंटू n प्लस 4th टर्म। तो 3 गुने 11 1 12/4 हो जाएगा, मतलब कि 9th टर्म। ठीक है, कितना टर्म भाई, 9th टर्म। चलो 9वां टर्म कितना हो जाएगा, तीसरा, 4 5 6 7 8 9, 9वां टर्म ही आ गया ना। इसका मतलब कि हमको Q3 निकल गया। ठीक है, Q1 Q3 निकल गया। बस अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है इंटर क्वार्टाइल डेविएशन या रेंज निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है मेरा, ये होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, Q3 कितना आया है, यह है आपका 35 माइनस Q1 कितना है 14। Q2 निकाल नहीं रहे क्योंकि उसका ज़रूरत है नहीं, Q2 भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, जो मेरा मीडियन होगा वही हो जाएगा। तो 5 में 4 गया 1, कितना आ जाएगा 21 आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन डन है सबको। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए। क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो क्या होता है भाई, ये होता है मेरा Q3 माइनस Q1/2। तो 21/2 हो जाएगा, मतलब कि 10.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बन जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये क्या होता है, ये होता है मेरा Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 होता है। अब यहाँ से Q3 जो है कितना आया था मेरा 35, और Q1 कितना आया 14, और ये कितना था 35 प्लस 14 था। अब यहाँ से ऐड करेंगे, अच्छा 21 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 49, 7 से काटेंगे 3 बार में 7 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 3/7 मेरा हो जाएगा। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। चलिए 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने कर लिया, 2 क्वेश्चन मैंने कर लिया इसमें इस टाइप का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप आएगा कि अगर जो यहाँ पे Q1 है, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, जैसे कि 2.5 आ गया, ठीक है 2.5 आ गया, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो मेरा इजी था, सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन था, इसको मैंने कवर कर दिया। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। जो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये दूसरा टाइप का सवाल है। इसमें जो भी टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, बट्टा वाला में। ठीक है, अढ़ाई टर्म, 3 टर्म, इस तरीके का टर्म आता है, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, 2 टाइप का सवाल बनता है इसमें, क्लियर है। तो जो डाटा दिया गया है क्वेश्चन है ये दूसरा टाइप का सवाल है, ये स्पेशल टाइप का सवाल है। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है अपना, ये टाइप थोड़ा सा टाइप नंबर 2 है। ये क्वेश्चन जो है टाइप 2 का सवाल है। ठीक है, कौन सा है भाई, टाइप थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, 2 टाइप का सवाल बनता ही है। पहला सवाल पहला टाइप मैंने क्लियर कर दिया, पहला टाइप। सेकंड टाइप में है जो डाटा दिया गया है वो क्या है, ऑलरेडी दिया गया असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो कोई हमको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे n कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर कितना है यहाँ पर, n बराबर दिया गया है आपका 10। ठीक, तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा क्या आएगा, देखो यहाँ पे Q1 कितना आएगा, ये आता है आपका n प्लस 1/4th टर्म, यही ना आता है भाई। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 1 11, 11/4 कितना होता है, ये होता है 11/4 कितना हो गया, 4 दूनी 8 3, इतना टर्म आ गया। ठीक है, 2.75 टर्म आ गया। अब देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट आ जाता था सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, पूरा नंबर में आता था। अब क्या आ गया, पॉइंट में आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए ये जो है 2 को उसको अलग कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, आई क्या बचेगा 0.75, तो इसको कुछ नहीं करना है, 0.75 इंटू सेकेंड टर्म के बाद कौन सा आता है, थर्ड टर्म, तो थर्ड माइनस सेकेंड कर देंगे। क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे पूरा हम प्रॉपर लिख देते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई क्वेश्चन इस पर। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहोगे तो क्वेश्चन फास्ट करना होगा एग्जाम में। ठीक है, क्या करना है, अगला टर्म से पिछला टर्म को माइनस कर देना है। मतलब सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म के जस्ट बाद कौन सा है, यहाँ पे थर्ड टर्म है, तो थर्ड माइनस सेकेंड करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके बाद क्वेश्चन का हम लोग धुआं करेंगे। देखो भाई सेकेंड टर्म कितना है बॉस, सेकेंड टर्म है आपका 18, तो यहाँ पे 18 कर दो, ये हो जाएगा 0.75।
थर्ड टर्म कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस, और सेकेंड टर्म कितना है 18 है, तो माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 0.75, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 18 प्लस ये हो जाएगा 150, मतलब 1.5 हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट क्वार्टाइल जो आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 19.50 मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा। चलिए क्लियर है, डन है भाई सबको, डन हो गया सबको। अगर समझ में आ गया तो मस्त तरीके से तो वीडियो को थम्स अप करते रहना है, ठीक है, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा डन है, फर्स्ट क्वार्टाइल। चलिए अब निकालते हैं लोग थर्ड क्वार्टाइल। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर जगह नहीं मिल पाएगा। थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है, फार्मूला बताइए सभी लोग। ये होता है आपका Q3, ये क्या होता है, ये होता है आपका 3/4 इंटू n+1th टर्म, यही ना होता है भाई। आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 10 यहाँ कितना है, 10 की 11, तो ये हो जाएगा 3/4 गुने 11, तो कितना हो जाएगा 11 33, 33/4, 4 8 32 और 1 4 दूनी 8, इतना टर्म हो जाएगा ना, इतना टर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो Q3 निकलेगा उसको बताओ आप सभी लोग। अब यहाँ पे 8 टर्म है तो इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 टर्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 0.25। अच्छा 8वां टर्म है तो 8वां का जस्ट आगे वाला टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां के आगे वाला कौन सा टर्म है 9 टर्म, तो यहाँ क्या करना है 9th टर्म में से क्या करेंगे, उसके पीछे वाला टर्म को माइनस कर देते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, हो जाएगा। अब यहाँ से 8वां टर्म कितना हो गया, 8 टर्म हो गया 33, तो यहाँ से हो जाएगा 33 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.25। अच्छा 9वां टर्म कितना है 35, तो 35 माइनस 33, ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 33 प्लस 0.25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया सिंपल सा कितना 33 और 25 दूनी 50, 0.5 मतलब 33.50 मेरा आ गया थर्ड क्वार्टाइल। चलिए दोनों क्वेश्चन डन हो गया मेरा, ठीक है। अब इस तरीके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ देता है, क्या पूछता है कि अगर क्वार्टाइल डिवीजन अगर 5 दिया गया है और Q3 अगर 40 है तो Q1 का मान निकालना है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है भाई। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर क्वार्टाइल डिवीजन दिया गया है 5 और Q3 बराबर दिया गया है 40, तो निकालना है Q1 का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, क्वार्टाइल जो डिवीजन होता है मेरा वो होता है Q3 माइनस Q1/2 होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू है 5 बराबर Q3 का वैल्यू कितना है 40, यहाँ Q1 का मान निकालना है /2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 40 माइनस Q1, तो यहाँ से Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा इसका फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। ठीक है जी, इसमें एक और सवाल कर लेते हैं कि और सवाल इसमें क्या बन सकता है। हर एक टाइप क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि क्वार्टाइल डिवीजन का वैल्यू दिया गया है 6, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन मतलब विचरण गुणांक कितना है 0.2, तो मुझे क्या निकालना है Q3 और Q1 का मान निकालना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है क्वार्टाइल डिवीजन का होता है आपका Q3 माइनस Q1/2, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे वैल्यू डालिए 6 बराबर ये क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1/2 हो जाएगा, और यहाँ से Q3 माइनस Q1 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, इक्वेशन 1 करके अभी छोड़ देते हैं। अच्छा कोफिशिएंट क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, ये होता है आपका Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 बराबर कितना दिया गया है 0.2, और इसका वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ से डालिए 12 बटा Q3 प्लस Q1 बराबर कितना है 0.2 है, तो यहाँ से Q3 प्लस Q1 कितना आ जाएगा बताओ सभी लोग, ये आ जाएगा 12 बटा 2 6 मतलब 60 आ जाएगा, 2 इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है, तो यहाँ से Q1 Q3 का मान नहीं निकल जाएगा, बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ना है, Q1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा Q3 बराबर जो हो जाएगा दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, मतलब 60 12 कितना होता है 72, अब 72 बटा 2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और Q1 का वैल्यू कैसे आएगा, एक बार घटा देते हैं, घटा करके 2 से भाग करते हैं,
तो 60 माइनस 12 कितना होता है, 10 में से 2 जाएगा 8, 48, 48 बटा 2 कितना हो जाएगा 24। तो मेरा Q1 जो निकल गया 24 और Q3 कितना निकल गया भाई 26। चलिए डन है सबको। तो आज के लिए हम लोग जितना भी बन रहा था क्वेश्चन आपका क्वार्टाइल डेविएशन का, जितना भी टाइप का सवाल था मैंने सभी टाइप कवर कर दिया है मस्त तरीके से, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो बस इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला थोड़ा याद रहना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने पढ़ा दिया, बहुत आसानी से आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। आप पहले पढ़ भी लिए होंगे तो एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, ठीक है। मैंने बहुत ही कम टाइम में पूरा समराइज करने की कोशिश किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। तो चैनल पर नए तो चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। और वीडियो को लाइक भी कर देना है, अगर पसंद आता है वीडियो तो पसंद आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा है भाई वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।